मेरे हालात बता रहे हैं आजकल मुझे मेरे अपने सता रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आवाज आ रही है। 1 मिनट होल्ड कीजिए बस। स्टार्ट। उस दिन याद है मैंने आपको क्या चीजें कराई थी? इंट्रोडक्शन कराया था मैंने आपको, है ना? और ड्रैगिंग बता दिया था मैंने, सारा का सारा फॉर्मूलाज के बारे में बताया था मैंने आपको, सारा का सारा। फिर जीएसटी वाले की चीजों के बारे में बताया था मैंने आपको, और सैलरी, है ना? ये 3 शीट बनाई थी मैंने। प्रैक्टिस की थी इसकी कुछ? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हल्की आ रही है आवाज बहुत ज्यादा। अब आ रही है? हेलो हाँ, हेलो। जी जी, अब आवाज आ रही है। चलिए फिर नहीं, इसकी प्रैक्टिस करी थी, मैं ये पूछ रहा हूँ कुछ बनाया था आपने थोड़ा बहुत? शीट बनाई थी एक अपने ऑफिस की। अच्छा अच्छा अच्छा,
चलिए ये वाली भी कर लीजिएगा, मैं वीडियो डाल नहीं पाया हूँ, मैं आपको आज रात को जरूर वीडियो डाल दूंगा दोनों, तो आप इसकी भी दोनों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उस दिन की भी प्रॉपर्ली एक बार दोबारा और फिर आज वाली, ठीक है। तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज एक और शीट हम लोग बनाने वाले हैं, इस सैलरी शीट के बाद एक और शीट हम लोग बनाने वाले हैं, रिजल्ट शीट। रिजल्ट। तो हम लोग रिजल्ट शीट बनाने वाले हैं। तो रिजल्ट शीट में बेसिकली क्या होता है, यही सब चीजें, इसके अंदर कुछ नए फॉर्मुलाज भी आप सीखेंगे, रिजल्ट टाइप का बनाना भी सीख जाएंगे। है बहुत इजी चीज, वही चीजें हैं जो पीछे हमने यूज करी थी, बस थोड़ा सा और इसके अंदर नई चीजें कुछ आपको मिल जाएंगी। उसके लिए हम लोग अगेन सीरियल नंबर लिखते हैं। सीरियल नंबर लिखने के बाद सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम के बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, स्टूडेंट नेम के बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट हम लोग क्लास उसकी, फिर सब्जेक्ट्स लिख देते हैं कुछ, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, टोटल, मिनिमम, मैक्सिमम और परसेंटेज, ये सब चीजें हम लोग निकालेंगे। सीरियल नंबर लिखने के लिए फिर से मैं वही चीजें कर देता हूँ। सीरियल नंबर के लिए सबसे पहले 1 2 लिखूंगा, दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ से यहाँ तक और इसको ड्रैग कर देता हूँ। और स्टूडेंट नेम फिर से मैं यही वाले नेम उठा लेता हूँ जो मैंने कल लिखे थे, मतलब लास्ट क्लास में लिखा था जो मैंने, वही वाले नेम्स में यहाँ पर उठा लूंगा और यहाँ पर डाल देता हूँ उसको। तो सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास में कुछ भी लिख देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर 10th लिख दिया, 10th क्लास लिख दिया मैंने, यहाँ से पकड़ा, इसको ड्रैग कर दिया। तो हर जगह देखो प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम लोग कैरेक्टर्स को ड्रैग करते हैं तो सिंगल ड्रैगिंग करते ही वो जब हम लोग उसको पकड़ते हैं तो आगे बढ़ जाता है। तो उसके लिए मैंने क्या सॉल्यूशन बताया था कि हम लोग 2 बार ही लिखेंगे इस चीज को, बताया था ना मैंने कि हम लोग उसको 2 बार ही लिखेंगे। उससे क्या होगा, 2 बार ही लिखते ही दोनों को सिलेक्शन करूंगा मैं, यहाँ से पकड़ूंगा और इसको ड्रैग कर दूंगा, तो 10 10 10 आ जाएगा। उसके बाद 1 2 करा था तभी वो काउंटिंग स्टार्ट हो गई थी। अभी यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो फिर इसमें तो 11 12 आएगा ना? नहीं, इसमें 11 12 ही आया था अभी जब ड्रैग किया था हमने, देखिए 11 12 आ गया था ना यहाँ पे से 10 11 12। लेकिन हमने ये एक्चुअली वो नंबर्स होता है, टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट में जैसे जनवरी को मैंने बताया था कि बस आपको एक बार लिखने की जरूरत होती है, यहाँ से पकड़ेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी एक टेक्स्ट होता है, तो ये भी एक टेक्स्ट है। और इसको हमने क्या किया है कि इस पे क्लिक किया, उस पे क्लिक करने के बाद जब हम ड्रैग किया तो टेक्स्ट तो सिंगल बार में ड्रैग हो जाता है, तो 11 12 आ गया यहाँ पर से। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 10 को 2 बार ही लिखेंगे हम लोग यहाँ पर से। जब 10 को 2 बार ही लिख लेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो कंप्यूटर समझ जाएगा आपको आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मार्क्स भरने पड़ेंगे। रियल रिजल्ट जो आप बनाएंगे उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस की हर स्टूडेंट का आपको मार्क्स फिलअप करने पड़ेंगे, डेटा एंट्री आपको करनी पड़ेगी उस चीज की, राइट। जैसे मैं यहाँ पे हिंदी में जाऊँ तो हिंदी में जाने के बाद आपको 34 56 76 45 89 इस तरह से आपको लिखना पड़ जाएगा जो एक्चुअल मार्क्स होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बहुत जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक क्या बताने वाला हूँ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको, बेसिकली ट्रिक आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला जिससे आप रैंडम डेटा जनरेट कर सकते हैं। रैंडम डेटा का मतलब क्या है कि आपका वो एक्चुअल डेटा नहीं होगा, बस ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए जैसे आपने डेटा बना लिया ना उस टाइप का होगा, वो रियल डेटा नहीं होगा। कैसे बनाएंगे उसको मैं आपको बताता हूँ। एक फॉर्मूला होता है, जैसे हमने सम का फॉर्मूला लगाया था ना, इक्वल टू एसयूएम सम लगाया था, इसी तरह इसके अंदर फॉर्मूला है रैंड बिटवीन का। रैंड बिटवीन, जैसे मैं आर टाइप करूंगा तो आर से रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज की लिस्ट खुल जाएगी ना यहाँ पर से। तो यहाँ पे देखो थर्ड नेम पे कौन सा फॉर्मूला है, ये रैंड बिटवीन। हाँ, रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन का मतलब क्या है, रैंडम बिटवीन, रैंडम बिटवीन, समझ रहे हैं, ये चीज है। तो मैं इक्वल्स टू करूंगा, मैं RAND रैंड बिटवीन करूंगा यहाँ पर से, और रैंड बिटवीन करते ही देखिए जैसे अब क्या होता है ना, किसी भी फॉर्मूले को पूरा टाइप करना पड़ेगा, RAND रैंड BETWEEN, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, तो वो लंबा तरीका हो जाता है। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ इसका। जैसे आप कोई भी फॉर्मूले के सामने गए, इवन सम के सामने आपने SU लिखा, सम आ गया यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर पे, इस फॉर्मूले के आपको पूरा लिखने की जरूरत है, इसके सामने जाइए और टैब बटन प्रेस कीजिए। कौन सा बटन प्रेस करेंगे,
टैब। जैसे मैं टैब प्रेस करूंगा सीधा मैं उसके अंदर पहुंच जाऊंगा। देखिए सम के अंदर पहुंच गया मैं सीधा। इस तरह रैंड बिटवीन को पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आर टाइप कीजिए, थर्ड नंबर पे रैंड बिटवीन दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पर से यहाँ पे जाइए और टैब का बटन दबा दीजिए। टैब का बटन दबाते ही बॉटम और टॉप यहाँ पर फौरन आ जाएगा। आगे ना वैसे इक्वल्स टू रैंड बिटवीन, यहाँ पर जाएंगे टैब दबाएंगे तो ये आपसे दो चीजें पूछ रहा है। सबसे पहले पूछ रहा है बॉटम और उसके बाद पूछ रहा है फिर टॉप। ये आपसे दो पैरामीटर पूछ रहा है कि आप दो चीजें मुझे बताओ अगर मुझे चलाना है आपको। तो बॉटम, बॉटम मतलब मिनिमम आपको कितना मैक्सिमम लिखवाना है इससे। तो लेट्स सपोज मुझे 5 मिनिमम लिखवाना है इससे, तो ये मैंने बॉटम वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया है। तो बॉटम वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद ये बाहर निकलने के लिए पता क्या बोल रहे थे, कॉमा, छोटा सा कॉमा दिखाई दे रहा है ना आपको यहाँ पर से, एक कॉमा डाला मैंने। कॉमा डालते हुए किसमें पहुंच गया, यहाँ पर से टॉप पे पहुंच गया। टॉप क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम, कि भाई आपको मैक्सिमम कितना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको कितना चाहिए। तो लेट्स सपोज मुझे आपको 500 चाहिए, 5 लाख चाहिए, 5 लाख तो मुझे 100 चाहिए बस। मार्क्स क्योंकि जनरली हम लोग 100 तक ही लेते हैं मैक्सिमम, तो 100 तक लिख दिया मैंने, ब्रैकेट क्लोज किया और मैंने एंटर का बटन दबाया। जैसे ही मैं एंटर का बटन दबाऊंगा देखिए उसने रैंडमली कुछ भी 5 से 100 के बीच में दे दिया। अब हम लोग सीधा क्या करेंगे, इसको यहां से पकड़ेंगे और यहां से पकड़ने के बाद ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर से यहां से पकड़ा मैंने इसको और नीचे को ड्रैग कर दिया पूरा। हम लोग इसको क्या कर देंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और नीचे ड्रैग कर दिया। फिर यहाँ से पकड़ा मैंने इसको, यहाँ से यहाँ तक, इधर से और इधर से इधर ड्रैग कर दिया। हाँ, इसने रैंडमली 5 से लेके 100 के बीच में कुछ भी डेटा जनरेट करके दे दिया। ये इस फॉर्मूले का कमाल है। रियल लाइफ में कुछ काम नहीं आएगा वैसे ही, क्योंकि आपको रियल लाइफ में तो हमेशा एक्चुअल डेटा ही फिलअप करना पड़ा करेगा। लेकिन बस ये यहाँ पर क्या है, बस ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए आप कभी भी, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको शीट्स बनानी पड़ेंगी बार बार, तो उससे आप बच जाओगे, मतलब यहाँ पर थोड़ा फायदा हो जाएगा। इसमें बस एक प्रॉब्लम होगी। अब देखिए वो प्रॉब्लम में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 99 67 15 ये लिखा हुआ ना, तीनों, इन तीनों को देखिए आप, ये किसी को भी देखिए आप, यहाँ पर अभी नंबर्स लिखे हुए 99 67 15। मैं किसी भी सेल में जाऊंगा अगर और मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैंने कुछ भी टाइप किया, मैं जैसे ही एंटर का बटन दबाऊंगा ना, देखिए वहां पर सारे नंबर चेंज हो जाएंगे। देखिए कुछ और हो गया ना सारा का सारा। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, एंटर किया, ऊपर कुछ और आ गया, 63 99 69 था यहाँ पर से, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा और कुछ और आ गया यहाँ पर से। फिर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा तो कुछ और आ गया यहाँ पर से, यहाँ पे कुछ लिखा तो कुछ और आ गया। तो कहीं पर भी आप कुछ लिखेंगे तो वो क्या होगा, बार बार वहां पर चेंज होती जाएगी वैल्यूज। आप सोच रहे होंगे ऐसे क्यों हो रहा है, मैं कहीं पर भी कुछ लिख रहा हूँ तो यहाँ पे क्यों चेंज हो रहा है। तो आवाज आ रही है मेरी? जी जी, इसको सेव करना होगा क्या पहले? नहीं, सेव नहीं करना होगा। इसमें देखिए क्या करना होगा, मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो है ना, आपको करना ये होगा कि ये जो फॉर्मूलाज हैं बेसिकली ये रिमूव करने होंगे, क्योंकि ये फॉर्मूलाज ऐसे होते हैं। एक्सेल के अंदर क्या होता है ना, आप किसी भी सेल में कुछ लिखते हैं ना और एंटर का बटन दबाते हैं, तो एक्सेल के अंदर जितने भी फॉर्मूलाज लगे हुए होते हैं, चाहे कोई सा भी फॉर्मूला हो, मिनिमम का, मैक्सिमम का, टोटल का, एवरेज का, परसेंटेज का, कोई सा भी फॉर्मूला हो, सारे फॉर्मूलाज रिफ्रेश होते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे कि मैंने जीएसटी शीट बनाई थी उस दिन, तो जैसे मैंने यहाँ पे 340 के बजाय 550 कर दिया। अभी तक नीचे कुछ हुआ नहीं, हुआ ना कुछ भी चेंज। लेकिन देखिए जैसे ही मैं एंटर का बटन दबाऊंगा हर जगह उसका डिफरेंस नजर आ गया आपको फौरन। मैंने यहाँ पे 0 कर दिया तो एंटर करते ही हर जगह 0 0 0 0 आ गया यहाँ पर से, राइट। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने कुछ और कर दिया तो हर जगह उसका आंसर आ गया, क्योंकि एंटर करते क्या हो रहा है, जब मैं लिख के कुछ भी एंटर का बटन दबा रहा हूँ तो फॉर्मूलाज रिफ्रेश हो जा रहे हैं। समझ रहे हो आप, फॉर्मूलाज रिफ्रेश हो जा रहे हैं तो मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला रिफ्रेश हो रहा है तो वो नई वैल्यू उठा ले रहा है। तो जैसे ही सेम यहाँ पर हो रहा है, जब आप यहाँ पे कुछ लिख के एंटर कर रहे हो तो ये वाले फॉर्मूलाज रिफ्रेश हो रहे हैं। अब ये फॉर्मूला तो किसी से लिंक है नहीं कि भाई A2 B2, बस सिंपल फॉर्मूला है। तो ये 5 से 100 के बीच में फिर से नई वैल्यू जनरेट करके रिफ्रेश करके दे दे रहा है। ये वाली प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो इसको ठीक कैसे करेंगे हम लोग, देखिए अब कभी भी हमें किसी भी एरिया से फॉर्मूलाज को हटाना, हम चाहते हैं कि ये फॉर्मूला हर सेल पे जो लगा हुआ है ना, ये हर जगह जो फॉर्मूला लगा वो हट जाए, बस सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बची रह जाए, वैल्यूज बची रह जाए। क्या बची रह जाए आपके पास, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज बची रह जाए, ठीक है ना। तो उसको कैसे करेंगे हम लोग, मैं आपको बताता हूं। तो कैसे करेंगे हम लोग उसको, मैं आपको बताता हूं। देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। जब मैं इतने एरिया को, देखिए आप यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, फॉर्मूला लगा हुआ है ना, फॉर्मूला बार में भी आपको दिखाई देगा फॉर्मूला लगा हुआ, देखिए यहाँ पर से। तो देखिए मैंने यहाँ से तक सेलेक्ट किया, मैंने इतने एरिया को राइट क्लिक किया, कॉपी कर लिया,
कॉपी करने के बाद अगर मैं यहाँ पर कहीं पर भी जाऊं, ठीक है ना, और यहाँ पर जाकर पेस्ट करूं, मैं इसको यहाँ से सिलेक्शन करूं, राइट क्लिक करूं, कॉपी करूं, कॉपी करने के बाद कहीं पे यहाँ पे कहीं पर भी मैं चाहूँ तो इसको पेस्ट कर सकता हूँ, राइट। पेस्ट करने से क्या होगा, जैसे इसको मैंने पेस्ट किया तो पता वहां से क्या उठ कर आया, वो सारी चीजें, मतलब यहाँ पर अगर मतलब फॉर्मूला लगा हुआ था तो यहाँ पर भी फॉर्मूला आ चुका है, देखिए यहाँ पर से। और जब वहां पर डेटा लिखा हुआ था वो तो फॉर्मूले के साथ ही आ गया होगा, मैं कुछ भी लिखूंगा वहां पर भी चेंज हो रहा है यहाँ पर। लेकिन इसमें एक तरीका है, वो पता क्या है, मैं लेट्स सपोज इतने एरिया को कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं कहीं पेस्ट करूंगा, जैसे यहाँ पे पेस्ट करूंगा, तो पेस्ट नहीं करूंगा उसको, राइट क्लिक करूंगा, पेज स्पेशल में जाऊंगा। मैंने पेज स्पेशल में उस दिन भी पढ़ाया था ना मैंने आपको, इसलिए पढ़ाया था, याद नहीं, भूल गए? मैंने ट्रांसपोज बताया था, याद है? ट्रांसपोज, हाँ ट्रांसपोज, राइट। हाँ, तो राइट क्लिक करेंगे, पेज स्पेशल पर ही जाएंगे, लेकिन वहां पर जाकर आप देखेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट क्या चूज हुआ है, ऑल। ऑल का मतलब वहां से जब हम लोग कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, तो सब कुछ पेस्ट हो रहा है, समझ गया? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि नहीं, हमें सब कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वैल्यूज चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज चाहिए। तो मैंने वैल्यूज पे क्लिक किया और ओके का बटन दबा दिया, तो सारा का सारा डेटा कहां से हमने कॉपी किया है और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। लेकिन क्या हुआ, सिर्फ वैल्यूज आई वहां पर, राइट। फॉर्मूला तो नहीं आया ना आपके, देखो यहाँ पे क्लिक करने से कोई फॉर्मूला दिख रहा है, और यहाँ पे क्लिक करने से फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये इस वाले पे तो फॉर्मूला है। तो इस वे में आप ये काम कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, मैं दोबारा इसको सिलेक्शन कर लेता हूँ, सिलेक्शन करने के बाद राइट क्लिक करता हूँ और क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसको। कॉपी करने के बाद मैं कहीं और पेस्ट नहीं करूंगा, समझ रहे हो? मैं इतने पूरे एरिया को कॉपी कर लूंगा, और कॉपी करने के बाद इसी के ऊपर राइट क्लिक करके पेज स्पेशल पर जाऊंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, वैल्यूज का बटन दबा दूंगा। तो क्या होगा, यही सारी वैल्यूज कॉपी होंगी और इसी के ऊपर पेस्ट हो जाएंगी। पेस्ट होते पुराना डेटा अपने आप हट जाएगा और सारे फॉर्मूलाज यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हो? तो ये तो यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा, हमने यहाँ पर रैंड बिटवीन चलाना भी सीख लिया, लेकिन साथ में हमने एक नई चीज और सीखी कि हम लोग फॉर्मूलाज को कैसे भी रिमूव कर सकते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग इसको, अगर लेट्स सपोज मुझे जीएसटी की शीट है और आपकी कंपनी ने आपसे बोला कि आप जो है आपके मैनेजर ने आपसे बोला कि ये हमें क्लाइंट को सेंड करनी है, बट हम क्या चाहते हैं इसमें हमने जितने भी फॉर्मुलाज वगैरह लगा रखे हैं वो लोग ना देख पाए, जितनी भी हमने कंडीशंस लगा रखी है, बस डेटा डेटा जाए उन्हें। तो क्या करेंगे, आप पूरे को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, और देखिए यहाँ पे हर जगह फॉर्मुला है अभी तो लगा हुआ, लेकिन हम लोग यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, फिर स्पेशल पर जाएंगे, वैल्यूज का बटन दबा देंगे और ओके का बटन दबा देंगे, फॉर्मुला सारे खत्म। कुछ हो रहा है, कुछ भी फॉर्मूला बचा? अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता रहूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फॉर्मूला बचा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या बच गई, आपकी वैल्यू बच गई। तो इस तरह से हम लोग कभी भी, देखो मैंने कंट्रोल जी करके वापस आ गया, तो इंट्रोडक्शन आपको, सॉरी ये रिजल्ट शीट बता रहा था मैं, तो रिजल्ट शीट की मैं आपको एक बार और पूरा प्रोसेस आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको दोबारा याद रहे। मैं सिंपली यहाँ पर जाऊंगा, इक्वल्स टू रैंड बिटवीन लगाऊंगा, रैंड बिटवीन लगाने के बाद ये पूछ रहा है बॉटम कम से कम कितना चाहिए, तो लेट्स सपोज मैंने बॉटम डाल दिया 10 मैक्सिमम, और फिर कॉमा डाला तो टॉप पे पहुंच गया, अब ये टॉप पूछ रहा है, टॉप मैक्सिमम 100 डाल दिया, राइट क्लोज किया और एंटर का बटन दबा दिया, 95 आ गया, यहाँ से पकड़ा मैंने इसको, नीचे तक ड्रैग कर दिया, यहाँ से पकड़ा मैंने इसको, यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर दिया, पूरे में देखिए आंसर आ चुका है। मैं कुछ भी लिखता हूँ, एंटर का बटन दबाता हूँ यहाँ पर से, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ भी चेंज होता जा रहा है, यहाँ पे देखिए हर जगह यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज होता जा रहा है। लेकिन क्या करेंगे हम लोग, इसको सिलेक्शन करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, फिर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे, वैल्यूज का बटन दबाएंगे और ओके का बटन दबा देंगे हम लोग यहाँ पर से, और ये हो गया आपका काम। ठीक है ना? चलिए, तो ये मैंने आपको रैंड बिटवीन चलाना भी सिखा दिया, फॉर्मूला को कैसे रिमूव करते हैं वो भी बता दिया मैंने। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक अब अगेन हमें टोटल करना है। टोटल करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, बेसिक सा सम का फॉर्मूला, है ना। इक्वल टू हम लोग सम लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद वही कहां से स्टार्ट करना है, हम लोग लिख भी सकते हैं या फिर ऐसे करके सेलेक्ट भी कर सकते हैं। वो अपने आप देखिए D2 कॉलन H2 उसने खुद लिख दिया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद ही होगा ये काम, समझ रहे हैं आप? अगर आपने ब्रैकेट ओपन नहीं किया, आप ऐसे सेलेक्ट करने लगे तो गलत हो जाएगा।
सम लिखा, ब्रैकेट ओपन किया। अब जब आप सेलेक्ट करेंगे तो देखो उसका एड्रेस उठाएगा वो। तो मैंने यहाँ से D2 से लेके S2 तक ले लिया है, ब्रेक क्लोज कर एंटर का बटन दबा दिया, सम यहाँ पर आ चुका है, यहाँ से पकड़ा मैंने और इसको नीचे तक ट्रैक कर दिया है, सब का टोटल यहाँ पर आ चुका है। समझ रहे हैं आप? सो अगली चीज मैं बात कर रहा था यहाँ पे टोटल के बाद, नेक्स्ट जो आने वाला है मिनिमम और मैक्सिमम, ये दो चीजें हैं, ठीक है ना। तो मिनिमम जो होता है वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मिनिमम एक फॉर्मूला होता है, जिस उस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एरिया का, किसी भी रेंज का सबसे लोवेस्ट नंबर निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि सबसे छोटा नंबर इसके अंदर क्या है। समझिए आप? जी हेलो। सबसे छोटा नंबर। हाँ, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे आपको यहाँ से तक के एरिया में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 54 है, राइट। तो आपको देखना है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो मिनिमम का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास डेटा है, आपको देखनी है सबसे लोवेस्ट सेल्स क्या हुई है हमारे पास, कौन सा अमाउंट की हुई है, तो उससे कर सकते हैं हम लोग ये चीज। तो कैसे करेंगे, मिनिमम कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू फॉर्मूला डालेंगे MIN, मिन, समझ रहे हैं आप, इक्वल्स टू MIN, मिन, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, बिल्कुल वहां से वहां तक, जहां से जहां तक हमने लेना है, D2 कॉलन S2 और ब्रेक क्लोज करेंगे और एंटर बटन दबा देंगे। समझ रहे हो आप? तो मिनिमम कर दिया हमने, यहाँ से पकड़ा आपने, ड्रैग कर दिया, सबसे लोवेस्ट नंबर यहाँ पर आ चुका है। देखिए सबका जिस तरह सम लगाया था बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है, बस मिन लिखना है सम की जगह आपको। मिन से सबसे स्मॉल, कभी भी मान लो आपको इस पूरे एरिया का सबसे लोएस्ट नंबर देखना है, सबसे लोएस्ट क्या आया है स्टूडेंट का, तो आप क्या लीजिए, मिन लगाइए और यहाँ से तक पूरी रेंज ले लीजिए, पूरी वही I2 कॉलन I30 और एंटर का बटन दबा दीजिए। 201 सबसे लोवेस्ट है, 201 इस पूरे एरिया, ठीक है। तो ये मिन का फॉर्मूला होता है। फिर इसी तरह मैक्स का फॉर्मूला होता है, MX, मैक्स, मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए। समझ रहे आप? इक्वल्स टू MAX, मैक्स, ब्रैकेट ओपन किया आपने और वहीं से वहीं तक D2 कॉलन H2, ब्रेक क्लोज किया आपने और एंटर का बटन दबा दिया, यहाँ से पकड़ा आपने और इसको ड्रैग कर दिया। ड्रैग करते देखिए आंसर आ जाएगा पूरा। फिर इसी तरह हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट निकालने वाले परसेंटेज। तो परसेंटेज भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली इसके अंदर परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज निकालने के कई तरीके होते हैं, समझ रहे हो आप? मैथमेटिकल तरीका निकाल के भी लगा सकते हो। मैथमेटिकल तरीका ये होता है कि टोटल इनटू, परसेंट अपॉन नंबर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो लाइक वो तो परसेंट निकालने के लिए परसेंटेज थोड़ा सा अलग है। इसमें ये होता है कि टोटल इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, जैसे कि टोटल नंबर्स, जैसे 500 है टोटल नंबर, मैक्सिमम नंबर्स, उससे। तो इक्वल्स टू टोटल, जैसे कि मैं आपको दिखा ही देता हूँ, कभी आपको समझ में आ जाता है कि अच्छे से। टोटल अमाउंट जैसे 390 आया ना यहाँ पे से, तो 390 रिजल्ट वाला टोटल इनटू 100 अपॉन 500, 500 का मार्क्स 5, हाँ 5, ये। तो जो टोटल मार्क्स जो आए हैं वो क्या है भाई आपका, वो है आपका I20, ये I2 है ना, ये वो है आपका। तो ये हो गया आपका 390 इंटू 100 अपॉन 500, ये चीज होती है। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, इक्वल्स टू, वहीं पे क्या करेंगे हम लोग, अगेन ये टोटल करने वाले हैं, इसको I2 ले लेंगे, I2 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 500 का सब्जेक्ट है तो 500 से, एंटर का बटन दबा देंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और ड्रैग कर देंगे, सबका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह परसेंटेज हम लोग एक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ये तो मैथमेटिकल तरीका हुआ है, तो कोई सा भी फॉर्मूला बना सकते हैं। एक एक्सेल का भी फॉर्मूला होता है जिससे आप इसी तरह हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज में जाएंगे इक्वल्स टू, वहीं पर डाल देंगे हम लोग यहाँ पर से इक्वल्स टू, और वहीं पर जाने के बाद देखिए फॉर्मूला है, क्या नाम है, एवरेज। क्या यहाँ पे से, एवरेज इक्वल्स टू AVERAG, एवरेज, समझे आप? एवरेज डालेंगे यहाँ पर से और वही मैं कि भाई जो है सेम बिल्कुल मिनिमम मैक्सिमम की तरह D2 से लेके H2 तक, और ब्रेक क्लोज करेंगे और एंटर का बटन दबा देंगे, यहाँ से पकड़ेंगे हम लोग और यहाँ से अंदर ट्रैक कर देंगे, सबका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गया?
तो हमने 4 फॉर्मूला सीखे, मिनिमम, मैक्सिमम, परसेंटेज मैथमेटिकल तरीके से निकालने का, या फिर एवरेज निकालने का। एवरेज के थ्रू भी हम लोग निकाल सकते हैं ये चीज। तो ये रिजल्ट शीट, इसके अंदर मैं आगे चल के और बड़े लेवल के फॉर्मूलाज भी पढ़ाऊंगा, इफ एंड और की फंक्शंस बताऊंगा, जिसमें आप आगे चल के क्या निकाल सकते हो, डिविजन्स भी निकाल सकते हो, ग्रेड भी निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो। आगे बड़े बड़ी कंडीशंस बताऊंगा मैं आपको, लेकिन वो कब होगा, जब आप यहाँ पर फॉर्मूलाज में पहुंच जाओगे, बड़े लेवल की कंडीशन में पहुंच जाओगे। अभी तो बस बेसिक सिखा रहा था मैं आपको, एक एक चीज का, और कुछ नहीं सिखा रहा था। ठीक है, हेलो हेलो, हेलो। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, क्या बात, माइक ठीक नहीं है क्या आज? अरे बस थोड़ी थोड़ी आ रही है कभी कभी। प्रॉब्लम हो गई शायद। हेलो, अब आ रही है? जी अब आ रही है। चलिए भाई आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर से। नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए, मैं बेसिक बेसिक शुरुआती क्लास में 3-4 शीट्स ये बेसिक 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 आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, और 3-4 शीट में जो है, मैंने आपको ये जीएसटी बता दिया, सैलरी बता दिया, रिजल्ट बता दिया, कुछ फॉर्मूलाज मैंने लगाने बता दिया आपको। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक बेसिक से टूल्स होते हैं, जैसे क्लिप बोर्ड, फोन टूल, अलाइनमेंट टूल्स, ये सब टूल्स हैं कुछ। ठीक है ना, इसको भी हम लोग ना पढ़ना सीखे, यूज करना सीखेंगे। और ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें, वैसे आपको, मुझे लगता है आपको आती भी होगी, बट स्टिल, क्योंकि मैं तो आपको सारी चीजें पढ़ा के चलूंगा, इसको वन बाय वन मैं आपको सारे टूल्स को बताऊंगा, कौन सा टूल क्या काम करता है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलेज भी देंगे ना, इतना सारा याद करने के लिए? क्या चीज? फॉर्मूलेज देंगे ना ये फॉर्मुलाज तो अभी आप बहुत सारे पढ़ेंगे, ये तो कुछ भी नहीं पढ़ा अभी आपने। ये फॉर्मुलाज आपको इसी, ये शीट दूंगा मैं आपको, तो उसमें सारे फॉर्मुलाज लगे लगाए मिल जाएंगे। ओके। डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मुला यहाँ दिख जाएगा आपको, या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉर्मुला लगा हुआ दिख जाएगा पूरा। हाँ, तो आप यूज करेंगे तो सबसे अच्छा याद रहेगा। जब आप ये वाली शीट बनाएंगे तो मिनिमम मैक्सिमम परसेंटेज लगाएंगे, खुद से बनाएंगे, तो आपको याद हो जाएगा। फिर बाकी एक लिस्ट भी दे दूंगा मैं आपको, वो कोई इशू नहीं है। रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा आप मुझे। रिकॉर्डिंग तो मैं दूंगा ही आपको सारी। ठीक है, ओके, आगे चलते हम लोग यहाँ पर से। नेक्स्ट जो ऑप्शन इसके अंदर आने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आगे, ये वाला पढ़ने वाले हैं हम लोग। ये क्लिप बोर्ड टूल है वैसे सबसे पहला तो, लेकिन हम लोग पहला उसको नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग फोन टूल पढ़ने वाले हैं, फोन टूल स्टार्टिंग वाला। बिल्कुल, ये ग्रुप बोलते हैं ना इसे, हम लोग इसे टैब बोलते हैं। इसके अंदर रिबन होता है, रिबन के अंदर ग्रुप्स होते हैं। उस दिन पढ़ाया था ना हमने आपको, ये सारी की सारी चीजें बताई थी। यहाँ पर टाइटल बार ये होता है, रिबन ये होता है, तो वही। तो हम लोग ग्रुप पढ़ने वाले हैं अभी। कौन सा ग्रुप पढ़ने वाले हैं? फोन ग्रुप। तो उसके लिए मैं कुछ डेटा ऐसे उठा लेता हूँ कहीं से, जैसे मैंने ये डेटा उठा लिया, मान लीजिए इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब देखिए, फोन में सबसे पहले चीज क्या होती है, बहुत कुछ नहीं होता, बिल्कुल फोन स्टाइल होता है, सबको पता ही होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। इसको सेलेक्ट कीजिए यहाँ से, जितने भी एरिया का आपको फोन स्टाइल चेंज करना हो, आप यहाँ पे जाइए। ऐसे 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 बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं इसके अंदर, आप जैसा भी चाहे वैसा स्टाइल यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छे अच्छे स्टाइल्स हैं इसके अंदर। दूसरी चीज इसमें अंदर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर से दूसरा होता है फोन साइज, 11, 12, 13, 14, मैक्सिमम कितना साइज कर सकते हैं आप? 72 कर सकते हैं। इस तरह से आप, ठीक है ना, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 72, 48, 36, इस तरह कोई सा भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंक्रीज फोन साइज हो जाएगा, डिक्रीज फोन साइज हो जाएगा। तो इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे वही का सेम काम, ये जो यहाँ से होता है ना, यहाँ पे से वही सेम काम यहाँ से भी होता है। इस पे क्लिक करने से साइज इंक्रीज होता है, इस पे क्लिक करने से साइज डिक्रीज होता है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जरा।
जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज मैं बात करता हूँ यहाँ पर से, इसके बाद ये आता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ये भी बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, कोई बड़ी चीजें नहीं, पता ही होंगी आपको। बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन कर देना, दैट्स इट। अब आ जाते हैं हम लोग बॉर्डर्स पे। देखिए बॉर्डर बहुत काम की चीज होती है हमारे लिए। ये जो आपको एक्सेल में लाइंस दिखाई देती हैं, ये बारीक बारीक जो लाइंस होती है, इसको मालूम है क्या बोलते हैं आप? इसको बोलते हैं हम लोग ग्रिड लाइन। क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइंस, राइट। ग्रिड लाइन का मतलब क्या होता है? सिंपल सी गाइडलाइंस जो आपको बताती है कि कॉलम कितना चौड़ा है, रॉ कितनी बड़ी है, दैट्स इट। एक्चुअल में ये लाइंस एग्जिस्ट नहीं होती, समझ गया? एक्चुअल में लाइन, अगर आप इसका प्रिंट आउट देखेंगे तो फाइल पर जाइए और प्रिंट पे से क्लिक कीजिए। देखिए आप यहाँ पर देखेंगे प्रिंट में एक भी लाइन आपको नहीं दिखाई देगी, समझ रहे हैं आप? तो आप यहाँ पे कंट्रोल देखिए, यहाँ पे से जब प्रिंट देखेंगे कंट्रोल प्लस पी से आप प्रिंट आउट देख सकते हैं कैसा निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे एक भी लाइन नहीं दिखाई देगी। तो अगर आपको लाइन चाहिए तो बॉर्डर्स लगाने पड़ते हैं आपको। तो मैं अगर मैं मान लीजिए इतने एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए बॉर्डर के बराबर में ऐसे ये ड्रॉप डाउन जो दिख रहा है ना, उस पर क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट खुलेगी यहाँ पे, समझ रहे हैं आप? ये पूरी लिस्ट खुलेगी और यहाँ पर जाइए, बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, सारी चीजें होंगी। बॉटम पे क्लिक करूंगा, ये बॉटम आ जाएगा। वहीं पे क्लिक करूंगा आपको यहाँ पर से, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टॉप आ जाएगा। देखिए टॉप की तरफ आ गया। वहीं पे क्लिक करूंगा यहाँ पर से, लेफ्ट आ जाएगा यहाँ पर से। वहीं पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आ जाएगा यहाँ पर से, समझ रहे हैं आप? तो बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, ये सब चीजें लगा सकते हैं जैसे भी आप चाहें। टॉप पे अगर आपको बॉटम पे लगाना है तो देखिए इसके बॉटम पे एक बॉर्डर लग गया। अगर आप प्रिंट आउट भी देखना चाहें तो सिंपली यहाँ पर से बहुत इजीली प्रिंट आउट आप देख सकते हैं। और देखिए बॉटम पे बॉर्डर लगा हुआ दिखता है। इसके अलावा एक एक बॉर्डर मिलेगा इसके अंदर, ऑल बॉर्डर्स। ऑल बॉर्डर का मतलब क्या है? सारे बॉर्डर्स, इनसाइड आउटसाइड, बिल्कुल जैसे नॉर्मल टेबल होती है ना, उस तरह से भी बॉर्डर आपका आ जाएगा। अगर आप देखेंगे प्रिंट आउट में, देखिए यहाँ पर से इस तरह से आपको निकल ये आ रहा है। वहीं पर सिलेक्शन करूंगा यहाँ पर से, यहाँ पर जाऊंगा, नो बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा, खत्म हो जाएगा। वहीं पे अगला ऑप्शन यहाँ पर आएगा ऑल बॉर्डर्स, समझ ना आप? ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो सारे के सारे बॉर्डर, वो तो सॉरी बता ही दिया मैंने आपको। इसके अलावा इसमें एक चीज आ जाएगी, बॉटम डबल बॉर्डर। ये क्या होता है बॉटम डबल बॉर्डर? जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, बॉटम डबल बॉर्डर पे जैसे ही क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पर से ये डबल बॉर्डर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर से देख रहे हैं आप, ये डबल बॉर्डर जैसे यहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ पर से ये डबल बॉर्डर, इससे ये फायदा क्या होगा? डबल बॉर्डर ये आ तो गया, देखिए इस तरह डबल आ गया बॉर्डर, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है? देखिए इसका बेनिफिट होता है टोटल वगैरह करने, समझ रहे हैं आप? जब इसको यहाँ से हटा दूं, यहाँ पे बॉर्डर अगर मैंने लगा दिया तो इससे फायदा क्या हुआ? अगर मैंने बॉर्डर लगा दिया तो इससे फायदा क्या हुआ? देखिए यहाँ पे से तो इससे कोई फायदा नहीं है। तो इसको यहाँ से हटा देता हूँ। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पे नीचे टोटल लिख देता हूँ और इसका टोटल मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये टोटल कर दिया मैंने, यहाँ से पकड़ा मैंने और यहाँ से इसको ड्रैग कर दिया, सब पे टोटल आ गया। लेकिन अगर आप प्रिंट आउट में देखेंगे आपको टोटल जैसा लगेगा ही नहीं है। देखिए लग रहा है टोटल जैसा, ऐसा लग रहा है कि एक और वैल्यू लिखी गई है नीचे, उसका अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल जैसा, उसमें वही नहीं आ पाएगा, व्यू ही नहीं आ पाएगा। तो अगर आप इसको टोटल जैसा करना चाहते हैं तो क्या करें, इसमें ऊपर वाले को सिलेक्ट करें इसके और यहाँ पे बॉटम पे बॉर्डर लगा दें, बॉटम डबल बॉर्डर। तो इससे क्या होगा? देखिए अब देखिए आपका फौरन आपका ऐसा लगेगा बिल्कुल टोटल जैसा, बिल्कुल एक्चुअली टोटल है ना? इस तरह से ना ये चीज है। अगर सिलेक्शन करता हूँ मैं, यहाँ पे हटाना है तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर से नो बॉर्डर पे ऐसे क्लिक कर देंगे, खत्म हो जाएगा। वहीं पे क्लिक करेंगे, अगला ऑप्शन यहाँ पे बॉटम डबल बॉर्डर होता है, थिक टॉप एंड बॉटम बॉर्डर होता है, समझ रहे हैं आप? यहाँ से तक सेलेक्ट किया, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे तो टॉप एंड बॉटम बॉर्डर आएगा, देखिए ऊपर और नीचे एक बॉर्डर आ रहा है इस तरह से। वहीं पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर से ऊपर थिन और नीचे थिक बॉर्डर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर से ऊपर पतला और नीचे मोटा बॉर्डर आ जाएगा। वहीं पे सिलेक्शन करेंगे, यहीं पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर से नो बॉर्डर पे क्लिक कर दें, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? वहीं पे क्लिक करेंगे ड्रॉ बॉर्डर। ड्रॉ बॉर्डर का मतलब क्या है? यहाँ पर जाइए, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा ना इस पर ड्रॉ बॉर्डर पे क्लिक करते, देखिए यहाँ पर से ऐसे इस तरह से पेंसिल से अपनी मर्जी से बॉर्डर इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग अपनी मर्जी से, जहां से भी चाहें। इसी में एक और भी आता है इसमें, इरेज बॉर्डर। देखिए इसको ऐसे 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 जहां से भी मैं चाहूँ इरेज कर सकता हूँ। पर्टिकुलर पूरे को चाहूँ, पूरे को सिलेक्ट कर लूंगा, पूरा इरेज हो जाएगा। तो पर्टिकुलर एरिया से भी बॉर्डर को इरेज कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे सारा बॉर्डर लगा दिया और आपसे बोला जाए बस ये वाला बॉर्डर इरेज करना है आपको, तो क्या करेंगे आप? इरेजर से कर सकते हैं। वैसे नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी इसको, हम लोग इरेजर से कर सकते हैं। देखिए ये बॉर्डर जहां से भी आपकी मर्जी वहां से इरेज कर दिया आप, तो ये इरेजर लेके कर सकते हैं। इसी तरह बॉर्डर कलर भी आता है। अभी तक हम लोग जो भी बॉर्डर कर रहे थे वो ब्लैक कलर में कर रहे थे सिंपली,
लेकिन आप अपनी मर्जी से कोई से भी कलर में बॉर्डर कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई इसको? मैं यहीं पर जाता हूँ। अभी प्राइमरी कलर देखें आप, ब्लैक है ना, यहाँ पे देखिए प्राइमरी कलर ब्लैक, ऑटोमेटिक वाला ही सिलेक्टेड है। जैसे रेड कर दिया या ब्लू कर दिया मैंने यहाँ पे, मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा बहुत इजीली। अब मैं जो भी बॉर्डर लगाऊंगा ब्लू में आएगा, देखिए यहाँ पर से। चाहे बॉर्डर लगाऊं या फिर स्केप करके बॉर्डर को हटा दूं और मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर लगाऊं, ठीक है ना, या कोई और भी बॉर्डर लगाऊं, थिक बॉटम बॉर्डर, तो सब के सब बॉर्डर्स किस में आएंगे? ब्लू कलर में ही आएंगे, क्योंकि हमने ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया है। वही मैं सिलेक्शन करूंगा यहाँ पर से, यहाँ पे ऐसे क्लिक करूंगा, नो बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर आ जाएगा। अगला ऑप्शन यहाँ पर आएगा ड्रॉ बॉर्डर हो गया, ये हो गया, लाइन स्टाइल हो जाता है। लाइन स्टाइल में क्या होता है? लाइन स्टाइल में अगर आप यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर जाने के बाद देखें आप इस तरह के स्टाइल, इस तरह का बहुत अच्छे अच्छे स्टाइल इसके अंदर अवेलेबल है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, इस तरह के स्टाइल में इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे लगा सकता हूँ, जैसे भी चाहूँ ऐसे ऐसे स्टाइल इसके अंदर अवेलेबल है। तो वही है, मैं डबल बॉर्डर का ले लूँ या डॉटेड स्टाइल ले लूँ, इस तरह का डॉट डॉट का स्टाइल आएगा यहाँ पे से। वही है, इन सबका कुछ खास ऐसा यूज नहीं है, तो बस है तो मैंने बता दिया। मेन तो इसमें जो है ऑल बॉर्डर, बॉर्डर कलर, इन सब का यूज मेन होता है। मैं नो बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा, सारे बॉर्डर्स खत्म हो जाएंगे। क्लियर हुआ? हेलो जी सुन रही हूँ, आ रही है आवाज आपको? जी जी, ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग इसके अंदर। अगला ऑप्शन यहाँ है, मैं आपको बताता हूँ। ये कलर है, ये सिर्फ थीम कलर होता है, मतलब इंटीरियर कलर भरने के लिए। मान लो आपको बैकग्राउंड कलर कहीं पे भी डालना है, जैसे हेडिंग है, इसमें कोई कलर डालना है, सिलेक्शन कीजिए, यहाँ बराबर में इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए, ऐसा इस तरह के बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे, जो भी चाहे आप वो कलर डाल सकते हैं। मैंने ये वाला कलर डाल दिया। इसमें मैं व्हाइट कलर भरना चाहूँ व्हाइट कर सकता हूँ, बोल्ड करना चाहूँ बोल्ड कर सकता हूँ, ये सब चीजें कर सकता हूँ। नीचे भी करना चाहूँ तो नीचे, इसको लेट्स सपोज हेडिंग वाले को भी सेलेक्ट करना है, मुझे सेलेक्ट करना है, इसको भी करना है मुझे, तो इसको भी यही सेम कलर कर सकता हूँ। व्हाइट कलर मैंने फोन को, ये तो मतलब ए जिस पे लिखा हुआ फोन के लिए होता है, और जो ये वाला कलर बैकग्राउंड के लिए होता है, बस सिंपली ऐसा होता है। इससे काफी अट्रैक्टिव हम लोग अपनी चीजों को बनाते हैं। इसको सिलेक्शन कर लिया मैंने, इसमें कोई और कलर कर दिया, देखिए जैसे कि मैंने इसमें ये वाला कलर दिया, एक प्रोफेशनल सी अच्छी रिपोर्ट बनकर आ गई। अगली चीज इसके अंदर आती है, जो अगली चीज जो आती है वो क्या आती है? वो आती है यहाँ पर से ये अलाइनमेंट्स। जैसे हमने फोन पढ़ा ना, इसमें अगली चीज इसके अंदर मिलेगी वो हमें मिलेगी अलाइनमेंट्स। तो अलाइनमेंट्स क्या होता है? अलाइनमेंट्स में देखिए होता है, सपोज ये जितने भी कलर्स भरे थे मैंने हटा देता हूँ। अगर कलर हटाने हो आपको तो क्या करेंगे? यहाँ पर जाएंगे, इसी कलर पे ऐसे क्लिक करेंगे, वहीं पर ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या मिलेगा? नो फिल। तो मुझे कोई कलर फिल नहीं करना, फोंट को सब जगह मैं ब्लैक कलर ही दे देता हूँ। अब देखिए अलाइनमेंट में सबसे पहले है टॉप बॉटम, इस पे जाएंगे तो ये क्या है? टॉप अलाइनमेंट। ये क्या है? मिडल अलाइनमेंट। ये क्या है? बॉटम अलाइनमेंट। ये लेफ्ट राइट सेंटर। तो लेट्स सपोज मैंने इसको बड़ा कर दिया बस इस रॉ को, और इसको बड़ा कर लिया, तो अभी जो अलाइनमेंट है वो कौन सा अलाइनमेंट है भाई? अभी जितने भी अलाइनमेंट्स अगर आपको दिखाई देंगे तो बॉटम लेफ्ट अलाइनमेंट है। बॉटम लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट। देख रहे हैं आप यहाँ पे? मैं सिलेक्शन करता हूँ, मैं टॉप पे, मिडिल पे, बॉटम पे, जितने भी चाहूँ जिस पे भी चाहूँ उस पे कर सकता हूँ। समझ रहे आप? मैंने मिडिल पे कर दिया, मैं लेफ्ट पे, सेंटर पे, राइट पे, जैसे भी चाहूँ उसको वैसे भी कर सकता हूँ। समझ गए आप? इसमें खासा फर्क क्या है? सब तो एक से लग रहा है। नहीं नहीं, बहुत फर्क है। देखिए अगर मैंने ऊपर वाले पे क्लिक किया तो ऊपर जाके मिल गया ना ये, लेकिन आपको ऊपर नहीं मिडिल में लिखना है, तो क्या करेंगे हम लोग? तो बीच में लिखना है। लेट्स सपोज कोई हेडिंग है आपकी, तो ऊपर लिखेंगे थोड़ी ना अच्छा लगेगा। आप पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए, पूरे को, इसमें लेफ्ट राइट का पता चलेगा। लेफ्ट सबके सब लेफ्ट में लाइन हो गए, सेंटर में कर दिया सारा कंटेंट सेंटर में लाइन हो गया, राइट पे कर दिया सारा कंटेंट राइट में लाइन हो गया। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, फिलहाल सेंटर में कर देता हूँ, हेडिंग है। इसी तरह हम लोग इसके अंदर एक और चीज है, अगर मैं बराबर में जाऊं इसमें तो क्या, ये इसको हम लोग एंगल भी कर सकते हैं, इस एंगल में भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर से इसको इस एंगल में भी कर सकते हैं, या फिर वर्टिकल टेक्स्ट में भी कर सकते हैं, और इसको रोटेट टेक्स्ट इस तरह से भी कर सकते हैं। समझ रहे आप? इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। समझ रहे आप? तो जिस तरह से भी चाहें आप यहाँ पे से आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर मैं यहाँ पर जाऊं तो देखिए यहाँ पर से वर्टिकल, देखिए मेन जो सबसे
ये वाला तो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर, ये डिजाइनिंग के लिए यूज होता है बस, समझ रहे हो आप। सो इंपॉर्टेंट पता कौन सा है? वो ये वाला रोटेट टेक्स्ट, अब दिख रहा है आपको ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्या होता है, कभी कभी हमारे पास ना डेटा डेटा की हेडिंग्स बहुत लंबी लंबी होती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे आइटम नेम है ना लिख दूं, यहाँ पे आइटम नेम की बजाय प्राइस ऑफ आइटम लिख दूं, प्राइस ऑफ आइटम है ना, और क्वांटिटी ऑफ आइटम, तो अब क्या हुआ, अब देखिए मुझे इसकी हेडिंग को इतना चौड़ा करना पड़ेगा, इसको इतना चौड़ा करना पड़ेगा, इसको इतना चौड़ा करना पड़ा, टोटल ऑफ आइटम। कोई भी हेडिंग बहुत लंबी लंबी बड़े बड़े नाम हो सकते हैं, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कर दूं मैं इसको, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब बताइए कितनी बड़ी बड़ी हेडिंग्स हो गई आपकी, जबकि डेटा कितना है उसमें, सिर्फ इतना। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? तो इसको इतना किया आपने, इतना हो जाएगा, यहाँ पर इतना हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे ना ये नहीं हो पाता इजीली, जैसे आपकी ड्रैग कर रहे हो ना, मतलब इसकी विद विड्थ विद हाइट कम ज्यादा करने का बड़ा इजी है। देखिए आप यहाँ पर जाइए, जैसे अगर आप इस एफ पर जाएंगे लेट्स सपोज, तो एफ पे कर्सर कैसा आएगा, ये डाउन एरो आएगा, राइट। लेकिन जब आप साइड में जाएंगे तो ये कर्सर आपका इस तरह से चेंज हो जाएगा, ऐसे। जब ये चेंज हो जाए जब उसको पकड़े और इसको कम ज्यादा करें, बहुत इजी है। ऐसे आ गया ना आप कर्सर, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। और डबल क्लिक, मैं आपको शॉर्टकट आगे चल के बताने वाला था, लेकिन आपने पूछ लिया तो अभी बता दिया, डबल क्लिक करने से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा ऐसे। लेकिन अभी जो बताने वाला था मैं वो ये बता रहा था आपको कि देखिए कितने ज्यादा चौड़े हो गए आपके टेक्स्ट। अब क्या होगा, कंपनीज में क्या होता है कि जितनी ज्यादा बड़ी बोल्ड रिपोर्ट होती है ना आपकी, चौड़ी चौड़ी रिपोर्ट होती है ना आपकी, वो इतनी बेकार होती है, क्योंकि आपको फिर हॉरिजॉन्टली इतनी ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ता है। फिर जितना ज्यादा चौड़ी रिपोर्ट होगी इतने ज्यादा पेज वेस्ट करेगी प्रिंट आउट निकालने में, समझ रहे आप? ये चीज है। तो लेकिन आप क्या कर सकते हैं, मैं इस रिपोर्ट को बहुत ही कम एरिया में बना कर दिखा सकता हूँ। तो कैसे पता है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इसको हेडिंग को सेलेक्ट करता हूँ सबको, यहाँ पर जाके वर्टिकल इसको लंबा कर देता हूँ। अब क्या हुआ, ये हेडिंग जो है, हेडिंग पूरी दिखाई भी दे रही है और एरिया बहुत कम लेगी। मैं इसको छोटा कर देता हूँ सबको, डबल क्लिक करने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली जितना कंटेंट उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। देखिए पूरे एरिया, ये जो रिपोर्ट अभी आपको यहाँ तक दिखाई दे रही थी वो तकरीबन 40% छोटी हो गई है। अब आपको सिर्फ जो है ना इतने इतने एरिया में ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई दे रही है, और चीजें वही है, हेडिंग भी वही आ रही है। क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ आइटम पहले कितना चौड़ा लिखा हुआ था, देखा था ना हमने अभी, इतना चौड़ा। इस हेडिंग की वजह से बस ये आपका डेटा जो है, डेटा इसमें कुछ नहीं था, 2-3 डिजिट्स का था, जिसकी वजह से पूरी पूरी रिपोर्ट आपकी खराब हो रही थी, ठीक है। ठीक है ना, तो मैं वहीं पर जाता हूँ और इसको मैं फिलहाल ऐसे ही कर देता हूँ जैसे, ताकि आपको आपको दिखाने के लिए रख देता हूँ मैं, ताकि आपको याद रहे कि मैंने क्या चीज बताई थी यहाँ पर। अगली चीज जो हम लोग बात करने वाले हैं भाई यहाँ पर, वो क्या बात करने वाले हैं हम लोग, रैप टैक्स की बात करने वाले हैं। ये सब चीजों से समझ में आ गया आपको, ये भी समझ में आ गया, ये वाला रैप टैक्स। रैप टैक्स क्या होता है? रैप टैक्स बेसिकली होता है, अगर मैं बताऊं आपको यहाँ पर से, रैप टैक्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए होता क्या है, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो, ये आपका कैरेक्टर है, यूपीएस लिखा हुआ है यहाँ पर से, या प्रिंटर लिखा हुआ है। अगर मैं कोई बड़ा वर्ड लिखूं, अब हमेशा आपका नाम छोटा तो नहीं होगा भाई, आप कोई बड़ा वर्ड लिखे इतना बड़ा, अब क्या हुआ, वो तो दिखाई देना बंद हो गया, क्योंकि वो अब जो वो नाम जो था इसके अंदर नहीं आ पाया, मैंने इतना एंटर कर दिया, वो नहीं आ रहा इसके अंदर। देखिए अब क्या करना पड़ेगा, इसको बड़ा करना पड़ेगा। लेट्स सपोज हम लोग रिपोर्ट को ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते, इससे ज्यादा बड़ा कर रहे हैं, मान लो प्रिंट आउट से बाहर चला जा रहा है, या फिर रिपोर्ट खराब हो जा रही है, कुछ भी हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। आपसे कहा गया इस कॉलम को इससे ज्यादा चौड़ा नहीं करना आपको। अब आप क्या करेंगे, आप ये तो दिखाई नहीं देगा, आप देखना तो बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन बड़ा आप कर नहीं सकते, तब क्या करें आप, उस कंडीशन में आप क्या करें, यहाँ पे क्लिक करें और रैप टेक्स्ट पे से क्लिक करते हैं। रैप टेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये क्या हो जाएगा, नीचे रैप हो जाएगा यहाँ पर से, समझ रहे हैं? नीचे क्या हो जाएगा, रैप हो जाएगा इस तरह से। मुझे जो एक्सेल सीखने की जरूरत करने का मिला है आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, थोड़ा पास में आके बोलिए। हमारी ना, अभी भी नहीं आ रही, बहुत दूर से बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है। हमारी हाँ अब आ रही है, अब आ रही जो मेरी कंपनी में ऑडिट करने के लिए दिया था कुछ काम, उससे मुझे एक्सेल सीखने की ज़रूरत पड़ी। है। आप अच्छा, इसमें दिखाती हो एक चीज़, आप जो मुझे रैप टेक्स्ट से बता रहे थे,
मैं अपनी शेयर करूँ? हाँ करिए करिए। आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कीजिए, एक काम कीजिए, वहां पे बोलिए तो मुझे ज्यादा समझ में आएगा। होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर। मैं यहाँ पे से वो कर देता हूँ। आप स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं? इसमें बताइएगा कि मैं कैसे कर सकती हूँ जो आपके रैप टेक्स्ट कर। एक सेकंड एक सेकंड, शायद यहाँ पे कुछ ऑप्शन हो, देखता हूँ। अब करिए देखिए। आप व्हाट्सएप पे मुझे कॉल कीजिए, वहां पर मुझे बोलिए तो आपकी आवाज क्लियर आएगी शायद वहां पर। हेलो, हेलो, अभी आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज, बोलिए। दिख रही है आपको? आप देख पा रहे हैं? ये एक शीट है, इसमें मुझे ये प्रेजेंट करना होता है कि मेरे यहाँ जो मेरा डाटा है, मेरे पेशेंट्स का किसने क्या क्या चीज़ यूज़ किया। जैसे ये 13 जून से लेकर हेलो, आ रही है आवाज़? हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, हेलो, आपके यहाँ आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? अभी आवाज़ आ रही है? आप ये देख पा रहे हैं क्या, ये जो ब्लू ब्लू है 13 से 19 जून तक? हाँ, इसमें ये जैसे ये F6 सिंगल यूज, F6 रीयूज, 5 4008। आप इधर देखिए, अब जैसे ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसमें ड्रॉप, मोर्टेलिटी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो इसमें अगर मैं यहाँ जाऊँ, जैसे कि मिस्टर राम रतन शर्मा निकल कर आए हैं, तो ये इसका कुछ हो पाएगा क्या? इस सेल में करूँ मैं ये वेब टेक्स्ट करके? मैंने ये इंसर्ट कमेंट कर रखा है, तो मुझे प्रेजेंट करने में मुझे ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर इसका ना ये सेल बढ़ जाता है। लेकिन फिर ये पूरा एक डेट का हो जाएगा। ये देखिए,
ये डेट जो आ रही है ये 13 जून, तो मुझे ये वाला डेटा दिखाना है, जैसे ये है ना, ये जो है, हाँ, इसको सेलेक्ट कैसे करते हैं, इसको देखो यहाँ पे कुछ, ये ऐसे क्यों चला जाता है? अभी मैं इसको जी कहाँ पर, यहाँ, यहाँ? अच्छा ये ओके फाइन, यहाँ हाँ ओके, अच्छा इसको क्लिक करूँ, हाँ ओके, ओके फाइन। जैसे मुझे ये दिखाना होता, हाँ ये वाला दिखाई दिया, ओके जी। यहाँ प्रेजेंटेशन में ऐसी प्रॉब्लम होती है क्योंकि मुझे इसलिए ज़्यादा पता नहीं होता। जैसे ये है मिस्टर राजीव रंजन, इसमें ये सारी जो स्टोरी रहती है, तो मैं चाहती हूँ इंसर्ट कमेंट ना करके ये पूरा इसी सेल में आ जाए, सो दैट अदर पर्सन कैन सी इजीली। यू गॉट माय पॉइंट? आपको आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, आपको आवाज़ आ रही है अभी? आवाज़ आ रही है अभी? आ, हेलो। हेलो, हाँ आवाज़? हाँ, अब आ रही है, यहीं पे बोलिए, जूम पर ही बोलिए। जो मैंने इंसर्ट कमेंट कर रखा है ना, जी जी जी। मैं चाहती हूँ इसको सेल में जो मैंने कमेंट किया हुआ है वो इस सेल में आ जाए, सो दैट हाँ, तो आप अदर इस पे पर्सन क्लिक कीजिए, इस पे क्लिक कीजिए और रैप टेक्स्ट कीजिए इसको। होम में जाइए, होम में। हाँ, इसके ऊपर वही वही लेफ्ट, पीछे 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 पीछे, मर्ज एंड सेंटर के ऊपर ये रखा। हाँ, अब बड़ा सा कमेंट लिख के देखिए इसके ऊपर, कोई बड़ा सा ऐसे ही कुछ भी टाइप कीजिए, ऐसे कुछ भी टाइप कर दीजिए फिलहाल, लंबा सा ऐसे ही। और लंबा कीजिए, और लंबा, सेंटेंस टाइप का, ऐसे ही हाय हेलो, ऐसे कीबोर्ड लिख दीजिए बस, कुछ भी, ए बी सी डी कुछ भी लिख दीजिए ऐसे यहाँ, और लिखिए, और लिखिए, लंबा सा कमेंट लिखिए, और लिखिए, देखिए, और लिखिए। चलिए अब एंटर कीजिए, एंटर करिए, अब देखिए क्या हुआ, ये ये रैप पूरा, टेक्स्ट। ठीक है, ये तो ये पूरा वाला मतलब ये जो पूरी लाइन रहेगी, सॉरी ये जो हाँ। पूरी रो रहेगी, इसकी हम्म। विड्थ भी बढ़ जाएगी। हाँ, इसकी बिड भी बढ़ जाएगी, लेकिन एक उस रॉ में ही रहेगा वो, उससे पता चलेगा हाँ इस बंदे का है ये। लेकिन मेरे जो कमेंट्स होते हैं ना वो ज़्यादा बड़े होते हैं, देखिए आप ये जैसे ये देख पा रहे होंगे, ये चीज़ को देखिए, मतलब सेम डेट में बहुत सारे पेशेंट्स को अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है तो मुझे वो दिखाना होता है। तो इसमें मैंने इंसर्ट कमेंट करके 3-4 पेशेंट्स का कर रखा है, तो ऐसे तो फिर ये बहुत ज़्यादा वेट इसकी बढ़ जाएगी। तो अच्छा। उसके लिए कोई और ऑप्शन है? हाँ, उसके लिए कोई और ऑप्शन भी है जी।
उसके लिए ऑप्शन मैं अभी आपको अलग से बता दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम, दूसरी चीज बताइए, कुछ और लिखना होगा। प्रेजेंटेशन में मुझे एक तो यही होता है कि जैसे मुझे इस 6 जून का बताना है, तो ये मैं सिलेक्ट नहीं कर पाती हूँ, मतलब इधर जाती हूँ तो वो भूल जाती हूँ कि ये कौन सी डेट है। अब तो वो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करा दी, देखिए उधर जाइए, अब उधर जाइए, आपको डेट कांस्टेंट रहेगी अब आपकी। क्या बता रहा था इसमें मुझे? फ्रीज पेन लगाने का, वो फ्रीज पेन लग गया, बस अब इस शीट पे लगा रहेगा। ये दूसरी शीट है क्या, कोई अलग शीट है क्या ये? वही है, तो आप जाइए, जाके देखिए उधर, उधर जाइए देखिए। अब तो नहीं जा रहा है कहीं पे भी, ए हमेशा कांस्टेंट रहेगा आपके सामने, तो इससे डेट आपको सामने दिखती रहेगी। हेलो। आ रही है आवाज़? हाँ हाँ हाँ। और इतना तो मैंने ये सीखा था, वैसे अभी तक तो मैं कॉपी पेस्ट करके ये काम चला रही हूँ क्योंकि मुझे आता नहीं था। तो मगर इसमें अभी जैसे ये बन रही है, जून की शीट बनाई थी, आप सुन ठीक रहे है। हैं? जी जी जी। अभी जैसे मैं ये यहाँ पर जुलाई की शीट बनाऊंगी, तो मैंने लास्ट में तो ये किया था कि पूरी शीट को कॉपी और फिर जुलाई पेस्ट के कर, लिए ठीक है, पेस्ट कर दिया था। ठीक है, लेकिन अभी मैं ट्राई करूँगी इसको खुद से, जिससे आपने बताया है वो बनाना। ठीक है, ठीक है। इसकी और ट्रिक्स मैं बता दूंगा आपको, कोई इशू ठीक नहीं है, है। मैं स्टॉप करूँ अपना? जी जी। आप मेरे उस नाम पे राइट क्लिक करके मुझे होस्ट बना दीजिए वापस से। हुआ? एक सेकंड। नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ। हुआ? नहीं, अभी तो आपके ऊपर ही लिखा हुआ है होस्ट, आपने किया चेंज। आप मेरे नाम पे ऑप्शन मोर में जाइए, मोर में ऑप्शन आएगा, वहां पर मेक होस्ट, इस तरह से करके ना, मेरे नाम के ऊपर। ऑप्शन मीटिंग इन्फॉर्मेशन। उसमें जाइए, पार्टिसिपेंट्स में आएगा मेरा नाम। जी जी जी, ओके। देखिए, आप जो कह रहे हैं ना, कि भाई उसके बारे में आपको लंबे लंबे कमेंट्स लिखने पड़ते हैं, राइट? और मैक्सिमम कितने पॉइंट्स हो सकते हैं उसके? क्वेश्चंस रहते हैं एक डेट में, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस का मुझे डेटा देना होता है, प्रेजेंट करना होता है, तो कॉम्प्लिकेशंस पे डिपेंड करता है अच्छा, एक कोडिंग। सेकंड, एक सेकंड। हेलो हेलो। वालेकुम सलाम। जी सर। हाँ, मैं ऑफिस पर ही हूँ, आप आ रहे हैं आज? अच्छा अच्छा, शायद कुछ प्रॉब्लम। मैं ऑफिस पर ही हूँ, आप चाहे तो आ जाइएगा। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। खलीला मस्जिद में पहुंचे कॉल कर दीजिएगा, मैं आपको रिसीव कर लूंगा या किसी को भेज दूंगा। हेलो हेलो। जी सुन रहे हो? जी जी जी, सुनो। ठीक है, उसको सॉल्यूशन बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ना, उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल के क्या बेटर हो सकता है आपके लिए, वो बता दूंगा मैं आपको, है ना। ओके, तो आगे हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर रैप टेक्स्ट, तो मैंने आपको बताया जैसे कि क्या होता है, कि उससे फायदा क्या होता है, जैसे पूरे कॉलम के लिए भी सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं। अब उसका बेनिफिट क्या होगा, लेट्स सपोज आप मैक्सिमम इतना चौड़ा कर सकते हैं कॉलम को, ज्यादा चौड़ा नहीं कर सकते। आप सिलेक्शन कर लीजिए, रैप टेक्स्ट पूरे कॉलम पर लगा दीजिए, उससे क्या होगा कि आप जो है कितना भी अब यहाँ पर नम्मा लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, एंटर का बटन दबा देंगे, देखिए क्या होगा,
वो इतना ही चौड़ा हो जाएगा अपने आप ही। आप जैसे उसके लिए क्या कर सकते हैं कि अपने कॉलम को और ज्यादा चौड़ा कर लें, जैसे कि ये वाला कॉलम है ना, इतना सिर्फ एक सेल चौड़ा हो सकता है, मतलब बाकी क्योंकि मेरा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चलता है डेट वाइज, तो अगर मैं जैसे ये I8 को बड़ा करूं तो बस सिर्फ उतना कॉलम बड़ा हो पाएगा। सिर्फ एक सेल बड़ा करना चाहते हैं या फिर ये पूरे कॉलम को इतना चौड़ा करना चाहते हैं? लेट्स सपोज आप ऐसे, ऐसे तो हो ही जाएगा, ये सिंपली ऐसे करके बड़ा कर लीजिए आई को, सिंपल। सपोज एच वाला कॉलम है तो एच को यहाँ से पकड़िए, इसको इस तरह से बड़ा कर लीजिए, ऐसे तो बोल रहे हैं ना आप। हाँ, सिंपली इसको बड़ा कर लीजिए और फिर उस पर रैप टेक्स्ट भी लगा दीजिए पूरे कॉलम पर। जैसे कि आप यहाँ पर जाइए, रैप टेक्स्ट लगा दीजिए। अब लेट्स सपोज एक पेशेंट का नाम है जैसे ए, इस पेशेंट का नाम है ए और इसका नाम है लेट्स सपोज बी और इसका नाम है सी। तो ए वाले पे आपने कुछ कमेंट लिखा, समझ रहे हैं आप, जो कि आप इसमें एंटर कैसे करेंगे वही बता देता हूँ मैं आपको। देखिए जैसे आपने कोई भी कमेंट लिखा, आप एंटर करेंगे तो सेकंड सेल में पहुंच जाएंगे आप, समझ रहे हैं आप। लेकिन आप उसी लाइन में रहते हुए एंटर कैसे करेंगे? शिफ्ट एंटर, सॉरी ऑल्ट एंटर, ऑल्ट दबा के एंटर करेंगे ना, तो क्या है आप सेकंड लाइन में पहुंच जाएंगे उसी सेल की। ऑल्ट एंटर करते जाएं और कितना ही लंबा कमेंट आप इसके अंदर लिखते जाए, वो कॉलम इतना ही चौड़ा हो जाएगा। लेट्स सपोज फिर बी वाला है, तो बी वाले में आपने काफी चौड़ा तो उसको कर ही लिया है, फिर आपको एक लाइन कंप्लीट हो गई आपकी, आप उसमें लिखते जाइए, वो तो खुद ही बढ़ता जाएगा। लेकिन जब आपको लगता है कि पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, आपको बीच में गैप चाहिए इसमें, तो ऑल्ट एंटर करेंगे आप, यहाँ पर जाएंगे ऑल्ट एंटर, ऑल्ट एंटर किया, जैसे दो सेल का गैप देना है, दो दे दिया आपने यहाँ पे से, फिर आपको करना है, फिर गैप दे दिया आपने यहाँ पे से, कोई इशू नहीं है। इस तरह से आप आराम से इस तरह से बड़ा बड़ा लिख सकते हैं। कर सकती हूँ क्योंकि जैसे एक क्वेश्चन का ऐसे हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन का वहीं से। हाँ हाँ, देखिए ये जैसे ये 1A का चल रहा है ना हमारा, तो ये एक ही पेशेंट की एक ही डेट में, मतलब उस डेट में मेरे इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे। अच्छा तो ये अच्छा कुछ शीट थोड़ी अटपटी सी नहीं लगेगी आपको? इस वजह से वो इंसर्ट कमेंट करके वो शीट थोड़ी सही रहती है। हाँ, उससे ये तो फायदा होगा आप हाँ मतलब अगर शीट को थोड़ा सा बेटर लुक ना देना चाहते हैं तो सारे ही रॉस का आप साइज एक थोड़ा बड़ा और लंबा कर सकते हैं, ये थोड़ा सा बस बेटर रहेगा अगर आप चाहें तो। अदरवाइज इसमें कोई शीट कोई रॉ थोड़ी छोटी रहेगी, कोई बड़ी रहेगी, इसमें ये दिक्कत तो आएगी। और वैसे मैं कुछ सोच सकता हूँ इसके लिए, मैं कुछ और देख के अलग कमेंट का सेक्शन बना दूंगा आपको, वो मैं आपको बता दूंगा उस आपको थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करके। ये चीज क्या है कि आप एक काम करें, सारे कस्टमर हर हर उसको मतलब एक पूरी शीट को सेलेक्ट कर लें, पूरी शीट को सेलेक्ट करके रॉ को थोड़ा बड़ा कर लें, इतना एक रॉ को, तो उससे क्या होगा पूरी शीट की रॉ सबकी बराबर बराबर हो जाएंगी। हाँ, जैसे एक कस्टमर का इतना एरिया हो गया, आपने सेंटर कर रहे हैं उसको या टॉप में कर लें, उससे क्या होगा एक कस्टमर का एक पेशेंट का इतना एरिया हो गया, बी का इतना एरिया हो गया, और मेक श्योर कि इतने में कमेंट आप फिनिश कर लें क्योंकि इतना बड़ा जो है काफी लंबा हो जाएगा। अब तो ये काफी एरिया, ज्यादा दिक्कत हो रही है आपको, फिल नहीं कर पा रहे तो फोन छोटा कर लें आप उसको। आपकी आवाज में ब्रेक हो रही है सर। अच्छा, अभी आ रही है? हाँ, मैं कह रहा था अगर ज्यादा दिक्कत हो ना फिर भी तो फोन साइज छोटा कर लीजिए, फोन साइज छोटा कर लीजिए उस कॉलम का। एक्चुअली मेरे एचओडी को फिर नहीं दिखता है फोन अगर मैं छोटा करती हूँ तो, और यहाँ से प्लस माइनस कर देती हूँ ना, तो वो फिर उनको विजिबिलिटी प्रॉब्लम हो। अच्छा 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 अच्छा, चले तो फिर इसका सोचते हैं कोई सॉल्यूशन। इसका कोई हाइपर लिंक वगैरह बना सकता हूँ मैं आपके लिए, तो उससे क्या होगा आप सारा कर सकते हैं, बता दूंगा मैं आपको। जी जी। ओके, सो मैं बता रहा था आपको रैप टेक्स्ट की बात आता है। मर्जर सेंटर, मर्जर सेंटर क्या होता है, इससे क्या कर सकते हैं आप कई सारी सेल को मिलाकर एक सिंगल सेल बना सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ से तक कि सेल को मिलाकर आपको कुछ बड़ा सा पैराग्राफ लिखना है, कई सारी सेल को मिलाकर सिलेक्शन करेंगे और इसको मर्ज कर देंगे। मर्ज करने से क्या होगा सारे के सारे सेल मिलकर एक सिंगल सेल बन जाएगी और सेंटर भी हो जाएगा, मतलब कुछ भी लिखेंगे वो सेंटर में भी आएगा। देखिए इस तरह से सेंटर में भी आ रहा है वो। इसको भी आप टॉप में मिडिल में कहीं पे भी कर सकते हैं। आपने मिडिल सेंटर में कर दिया, मिडिल सेंटर में आ गया। हेडिंग वगैरह लिखने के लिए ज्यादा काम आता है ये। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मुझे इस डेटा के ऊपर हेडिंग लिखनी है, राइट, तो मैं क्या करूंगा एक रॉ इंसर्ट कर लूंगा। रॉ कैसे इंसर्ट करूंगा, वन के ऊपर राइट क्लिक किया, इंसर्ट का बटन दबा दिया मैंने, ऊपर एक रॉ इंसर्ट कर ली। इंसर्ट करने के बाद इसको थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने,
और बड़ा करने के बाद मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर से इसमें कोई भी हेडिंग वगैरह मैं डाल सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, कुछ भी आपने कंपनी का नाम डाल दिया आपने यहाँ पे से, एक्सेल टेक्नोलॉजीज और सेल्स शीट 2019, इस तरह से करके आपने हेडिंग वगैरह जो भी लिखना चाहें उसको सेंटर में कर दें, साइज बड़ा कर दें, कोई कलर भर लें आप इसके अंदर जो भी चाहें, फोन कलर करना चाहें जो भी वो कर लें, बोर्ड कर दें। तो सिंपली हेडिंग्स वगैरह ऐसे बना सकते हैं आप मर्ज एंड सेंटर के थ्रू। अनमर्ज करना हो, जैसे आपने कई सारी सेल को मर्ज किया, इस तरह से इसको खत्म करना हो तो यहाँ पर जाएंगे, मर्ज एंड सेंटर से क्लिक करके हटा देंगे अनमर्ज। अगला ऑप्शन यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए मैं आपको जो मैं आपको बता रहा था ना उसका एक आइडिया देता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये क्या है, एक पेशेंट के नाम है ये सारे के सारे, ठीक है। हेलो, ये हाँ ये पेशेंट के नाम है सारे के सारे, लेट्स सपोज एक की एक में रिपोर्ट है। इसका अच्छा सॉल्यूशन बस यही होगा फिर कि आपने एक शीट अलग से बनाई है, ठीक है ना। जैसे ये शीट नंबर 9 बना दी, आप उसको क्या बोलते हैं, रिमार्क्स या रिव्यू क्या बोलते हैं उसको जी? ऑडिट रहती है वो, ऑडिट। हाँ जी। अच्छा चलिए फिर फिलहाल मैं रिमार्क्स डाल देता हूँ। लेट्स सपोज ये ऑडिट है आपका, और इसमें क्या कीजिए अपना सिलेक्शन कीजिए और सिलेक्शन पूरी शीट को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। पूरी शीट को सिलेक्ट करके आप ना इसको इस तरह से हर एक रो को बड़ा कर लीजिए काफी इतना बड़ा, और इस तरह से कॉलम को भी। तो ये A1 हो गया और A2 हो गया, A3, A4, A5, A6, A7, राइट। ये काफी बड़े बड़े बॉक्सेस हो गए। नाम आपका कहां पर लिखा हुआ है पेशेंट का, यहां पर लिखा हुआ है, राइट। और रिमार्क्स आप लिखेंगे अलग शीट पे उसका, वो क्यों लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ उसका। और उसमें आप एक काम करें, उससे पहले भी एक कॉलम बना लें आप, उससे मतलब ए से पहले भी एक कॉलम बना लेने का आपको, उसमें उसका नाम लिख देता है। जैसे एक पेशेंट है, इसका नाम है एग्जाम्पल के तौर पे क्या है इसका नाम, सॉरी रिजल्ट में इसका नाम जमाल है, तो उसका नाम आपने यहाँ पर डाल दिया ऐसा वो जमाल पहले सेल में, ये A1 में डाल दिया। कुछ सेंटर वगैरह करना चाहो तो आप करके रख लेना पहले से ही, ये जमाल है और उसकी सारी की सारी रिपोर्ट्स आपने यहाँ पर लिख ली है, राइट। मैं कोई लंबा सा टेक्स्ट इसके अंदर डाल देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, आप एक सेकंड में टाइम दो मुझे। ये जमाल का ये सारा का सारा उसकी डिटेल्स है, राइट। समझ आया आपको? और इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस क्या है, B1 है ना। हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, इसका एड्रेस है B1। अब आप क्या करेंगे, इस रिजल्ट शीट पर जाएंगे और जमाल पर या उसके किसी भी डिटेल पर या फिर लेट्स सपोज जमाल पर ही राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हाइपरलिंक, क्या आएगा, हाइपरलिंक। आप उस पर क्लिक कीजिए और इसमें एक ऑप्शन आता है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, कि मुझे इसी डॉक्यूमेंट में किसी शीट पर एक लिंक लगाना है। तो आपको याद होगा रिमार्क शीट पर लिंक लगाना है मुझे, और इसका इस जैसे जमाल के जो कंटेंट उसका एड्रेस क्या है, ये जमाल का एड्रेस क्या है, A1। आप इसको ले लीजिए ताकि ये दिखाई देगा तो इधर का दिखाई देना ही देना है। तो ये क्या है, A1 है ना ये। तो मैं यहां पर जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि मैं जैसे जमाल पे राइट क्लिक करता हूँ हाइपरलिंक पर और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट में मुझे कहां पर जाना है, रिमार्क्स शीट पर, और कौन सा एड्रेस है उसका, A1। तो वो टाइप कर लीजिए एड्रेस, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट A1 लिखा रहता है, और ओके का बटन दबा दीजिए। अब देखिए जमाल ना इस कलर में आ गया और लिंक लग गया इसके ऊपर। जैसे ही आप देखिए जमाल पर जाएंगे तो इस तरह फिंगर लिंक का बनकर आ रहा है, जैसे कोई भी लिंक खुलता है ना। जैसे ही जमाल पे आप क्लिक करा करेंगे ना, सीधा वहीं पहुंच जाएंगे उसकी डिटेल्स पर। क्या कि मैंने जैसे जमाल पे क्लिक किया,
सीधा किस पे पहुंच गया, उसकी उसके नाम पर पहुंच गया, उसकी डिटेल्स पर। लेट्स सपोज अगला कस्टमर कोई और है, अगला पेशेंट कोई और है। कौन था हमारे पास, हिना थी, तो मैं उसकी रिमार्क्स पे जाना चाहता हूँ, तो ये उसका नाम हो गया यहाँ पर से, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक डेट में 3-4 पेशेंट्स हो जाते हैं। जी आज जैसे डेट है ना 23rd, तो आज की डेट में 3-4 कॉम्प्लिकेशंस अगर आते हैं तो वो होता है। आज की डेट में एक सेम का ही, हाँ जी, सेम डेट में 3-4 पेशेंट्स को अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो शो करना होता है। उससे अच्छा डेट वाइज चाहते हैं आप, नेम वाइज नहीं, डेट वाइज चाहते हैं। डेट वाइज 3-4 पेशेंट्स का, अच्छा 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 अच्छा, जैसे 1 से लेके 30, एक महीने में 30 दिन होते हैं ना, जी तो जी जी हर दिन का जो कॉम्प्लिकेशन होता है, मतलब हॉस्पिटल में तो पेशेंट्स एक दिन में बहुत सारे आते हैं, तो जी जी डेट जी। वाइज कॉम्प्लिकेशन चाहिए होता है मेरे को। अच्छा नेम वाइज नहीं, आपको डेट वाइज चाहिए जी, बेसिकली। डेट वाइज चाहिए होता है। ठीक है, चलो डेट का भी बताऊंगा। आप वाली शीट ना मुझे थोड़ी सी सैंपल के तौर पे सेंड कीजिएगा, ठीक है ना, तो मैं उसका करके दिखा दूंगा आपको वहीं पर। मतलब आप बताइएगा, ताकि जो बहुत सारे डॉक्टर्स भी क्योंकि उस पे रहते हैं जब मेरा प्रेजेंटेशन रहता है, तो ताकि जी उन लोग को भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाए। वैसे अगर आप ये वाली चीज करेंगे तो इसमें इससे इजी कुछ नहीं होगा, उनको किसी की भी डिटेल देखनी होगी, उस पर उसके डेट पे या नाम पे जिस पे भी ऐसे क्लिक करेंगे सीधा वहीं पहुंच जाया करेंगे। ट्राई करती हूँ ये भी। हाँ लेकिन अभी मत करना, जब मैं बता दूंगा आपको प्रॉपरली तब करना आप, ठीक है। चलिए, तो आगे इमरजेंसी सेंटर समझ में आ गया आपको, तो अलाइनमेंट भी पूरा कंप्लीट हो गया हमारा, फॉन्ट भी पूरा कंप्लीट हो गया, बस ये कट कॉपी पेस्ट तो पता ही होगा आपको। मेन जो ऑप्शन इसके अंदर बचा है वो क्या बचा है, फॉर्मेट पेंटर, ठीक है ना। अब ये फॉर्मेट पेंटर किस लिए यूज होता है, फॉर्मेट पेंटर जो यूज होता है वो एक्चुअली सेम स्टाइल कॉपी करने के लिए होता है। लेट्स सपोज आपने अरमान है, अरमान एक लेट्स सपोज आपका एक आपके आपके एग्जांपल में बोलता हूं, आपका एक पेशेंट है और उसको उसके जो रिपोर्ट जो है पॉजिटिव नेगेटिव आ गई, ये पॉजिटिव आ गई, तो आपने उसको स्पेशल इस कलर में कर दिया, अरमान को थोड़ा सा इफेक्ट डाल दिया, बोल्ड कर दिया आपने, उसको अंडरलाइन भी कर दिया और आपने व्हाइट कलर कर दिया और साइज भी थोड़ा बड़ा कर दिया आपको, राइट। लेकिन आपसे बोला गया अरमान को भी, जैसा अरमान है उसको जिया को भी, राहुल को भी, इजहार को भी, सदफ को भी, चारों लोगों को ऐसे ही सेम सेम स्टाइल में लिखना है आपको। तब मैं क्या करूंगा, तब या तो मैं यहाँ पर जाऊंगा फिर से वो सारे स्टाइल इस पे अप्लाई करूंगा, फिर यहाँ पर जाऊंगा सारे के सारे स्टाइल अप्लाई करूंगा, फिर यहाँ पर जाऊंगा सारे स्टाइल अप्लाई करूंगा, फिर यहाँ पर जाऊंगा फिर सारे स्टाइल अप्लाई करूंगा, राइट। ऐसे करूंगा तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए मैं क्या करूंगा, सीधा देखिए सेम स्टाइल अप्लाई मैं यहाँ पे कर सकता हूँ एक ही बारी में। कैसे, मैं इस बटन पे ऐसे क्लिक करूंगा, इस बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, फॉर्मेट पेंटर आ रहा है ना, वैसे फॉर्मेट पेंटर। तो मैं इस पे क्लिक करने के बाद जैसे फॉर्मेट पेंटर पर जाऊंगा तो ये क्या क्या कर लेगा, इस स्टाइल को कॉपी करेगा, पूरे कंटेंट को कॉपी नहीं करेगा, क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ इस स्टाइल को कॉपी करेगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसको फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, जब मैं वापस आऊंगा देखिए ब्रश बनकर आएगा। जैसे मैं जिया पे क्लिक करूंगा तो देखिए फौरन वो सेम स्टाइल यहाँ पर आ चुका है। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करूंगा फौरन वो वाला स्टाइल यहाँ पर आ चुका। हेलो जी सर, आप वहीं रुकिए 2 मिनट में आता हूँ। तो ये हो गया, यहाँ पे ऐसे ये सेम स्टाइल मुझे यहाँ पे कॉपी करना है तो फॉर्मेट पेंटर से यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दूंगा, सेम। समझ आया। तो इस तरह से आप सेम स्टाइल दूसरी दूसरी प्लेसेस पे लगा सकते हो। जैसे आपने हेडिंग बनाई, इसको आपने बोल्ड कर दिया, हेडिंग बनाने के लिए सपोज आपने क्या कर दिया, इसको ब्लू कर दिया, इसको व्हाइट कर दिया फोन को। अब सेम स्टाइल आपको इस वाली सेल में भी चाहिए तो आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे से क्लिक करूंगा, फॉर्मेट प्रिंट पर जाऊंगा, ये ब्रश बनकर आएगा, उसको सेलेक्ट करके यहाँ तक अप्लाई कर दूंगा एक बार, तो सेम ये वाला स्टाइल ऊपर वाला नीचे भी आ गया। इसमें एक चीज और भी है, जैसे आपको क्या करने के लिए बोला गया, ये अरमान वाला कई सारी जगह पर लगाने के लिए बोला गया। तो आपने आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा। आप उससे भी बच सकते हो, ठीक है ना। उससे कैसे बच सकते हैं हम लोग, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद सिंगल क्लिक ना करके डबल क्लिक करेंगे। देखिए ऑप्शन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन खुलकर आती है, सामने जो खुलकर आता है ना ये बताता है क्या, डबल क्लिक दिस बटन टू अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग टू मल्टीपल प्लेसेस। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, फॉर्मेट पेंटर पर जाऊंगा, डबल क्लिक जब करूंगा तो ये हटेगा नहीं, देख रहे हैं अप्लाई होता जा रहा है। जब आपका फाइनल हो जाए तब एस्केप का बटन दबा दें या उस पर दोबारा जाके क्लिक करते हैं आप,
समझ रहे हैं आप, ये चीज है। तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है, इसको कर लीजिएगा कंप्लीट। मैं आपको कल तक वीडियो जरूर शेयर कर दूंगा। फिर नेक्स्ट क्लास आपकी वही जो है, मैंने क्या बताया था, कौन कौन से डेज दिए थे ना आपको, एक तो फ्राइडे दिया था, एक संडे, है ना। प्रॉपर क्लास आपकी तभी स्टार्ट करूंगा क्योंकि एक दो स्टूडेंट को मैंने बोल दे दिया था, आपने बोला कि आज से करा दो, तो मैंने आज भी करा दिया बस आपको, है ना। मैंने ठीक उन है, हम लोगों फिर को संडे की रखते हैं। ठीक है, फ्राइडे और संडे, फ्राइडे में अच्छा फ्राइडे नहीं करेंगे आप, आपकी मैक्सिमम जो फिक्स डेज रहेंगे वो वीक में कौन कौन से रखना चाहते हैं आप? वेंसडे और मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, इन 3 में से कभी भी कर लो। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, अच्छा मंडे वेडनेसडे, तो एक काम करते हैं, फ्राइडे और मंडे का रख लेते हैं फिर हमेशा, बस फ्राइडे और मंडे को क्लास हुआ करेगी, या जैसा भी आपको लगे, आप फ्राइडे और संडे रख लें, फ्राइडे और संडे बेटर है। संडे तो फिर बहुत लेट हो फ्री हुआ करूँगी क्योंकि संडे में मेरा क्लिनिक रहता है। अच्छा क्लिनिक रहता है आपका, तो आप बताइए ना, मंडे, फ्राइडे, वेंसडे, फ्राइडे, इन 3 दिन में से कभी भी कर लीजिए आप लेट। अच्छा मंडे वेडनेसडे, तो मंडे और वेडनेसडे ही रख लेते हैं फिर। ठीक है, इवनिंग में ही रख लेते हैं फिर इसको। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, 7 o'clock, 7 to वही 9 कराया करूंगा मैं हाँ, आपको, है ना। ठीक है, मैं वीडियो रात को जरूर सेंड कर दूंगा आपको, लिंक वगैरह भेज दूंगा आपको, दोबारा रिपीट कर लीजिएगा इन सारी चीजों को। ठीक है।